लोगों का शिकायत है कि मेरे बदले कोई दूसरा को लेकर चला गया तो मेरा जमीन उसके नाम से हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई अथी नहीं है। बस उनके जमाने में सुधार होगा और किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है, बस ये चाहेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक। क्या आपकी ज़मीन से जुड़े दस्तावेजों में नाम यानी कि पिता का नाम गलत है, खाता खेसरा, रकबा, लगान, किसी को हम लोग दे रहे हैं इस तरह का जमानदी दे रहे हैं, ये जमानदी हुआ है ना, इस तरह का जमानदी है। तो एक जमानदी अगर जो कोई गलती हो वो भर के देंगे इस तरह के। यहाँ पे अगर जो ये खाता प्लॉट का ये स्पेस है तो वो अपना खाता प्लॉट भरेंगे। इस वक्त हम नवादा जिला के कौआकोट प्रखंड में हैं। आपको बता दें पूरे बिहार में जो है राजस्व महाअभियान को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है। भूमि सुधार को लेकर के जगह जगह पे जो है स्टॉल लगाया जा रहा है और कैंप लगाया जा रहा है। वहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि आपके ज़मीन में अगर किसी तरह का कोई त्रुटि हो या कोई गलती हो तो उसका आप सुधार कैसे कर सकते हैं। इसको लेकर के काफ़ी किसान भाई हो, चाहे मकान जिनका बना हुआ हो या जिनका खेत ऐसे ही हो, सभी लोग परेशान है। सब पता नहीं है कि आखिर जमा क्या चीज़ करना है, रसीद जमा करना है या केबाला जमा करना है या एक फॉर्म दिया जा रहा है उसमें क्या भर के जमा करना है। इन चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भूमि विभाग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उन सभी लोगों से जानकारी लेंगे जो है कि आखिर ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल एस न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद। सर ये जो अभी जो राजस्व महाअभियान चल रहा है इसका मकसद क्या है सर? इसका मेनली रूप से 4 तरीका का हम लोग आवेदन ले रहे हैं। 4 तरीके का सुधार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहला सुधार है कि किसी के जमानदी जब ऑनलाइन हुआ था तो इससे किसी के जमानदी में खाता प्लॉट, खेसरा, रकबा ये सब का त्रुटि जमानदी में है तो उसको सुधार के लिए हम लोग जमानदी सुधार के लिए आवेदन दे रहे हैं, फॉर्म उनके जमानदी का। और उसमें जो किसी जगह टूटी है वो भर के देंगे, हम लोग उसका सुधार करेंगे। दूसरी तरह का एक और ये है सुधार कर रहे हैं जो किसी का जमानदी ऑनलाइन नहीं हुआ है, जैसे किसी का जमानदी ऑनलाइन है तो उसके लिए हम लोग केवाला और ये रसीद लेके उसके जमानदी ऑनलाइन करने का काम कर रहे हैं। तीसरा उत्तराधिकार का भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे किसी के पिता का एक बेटा है और पिताजी गुजर गए हैं, स्वर्गवास कर गए हैं, तो बेटा का अपना नामांतरण एक उत्तराधिकारी के रूप में हम लोग नामांतरण के लिए भी फॉर्म ले रहे हैं या आवेदन ले रहे हैं। और तीसरा अगर जो पिता के अगर जो 4 बेटे हैं, पिताजी का मृत्यु हो जाता है तो वो लोग आपसी सहमति से चाह रहे हैं कि हम लोग बंटवारा करना है तो भी हम लोग उसके लिए आवेदन ले रहे हैं। सर इसका लास्ट डेट कब है? और दूसरा सवाल इसमें ये सर, बहुत सारे लोग अभी जब सपोर्टेड कौआकोट पंचायत के यहाँ पे फॉर्म भराया जा रहा है लेकिन कुछ लोग जो है आउट ऑफ कौआकोट यानी कि जहाँ उसका घर है वहाँ पे नहीं है और दूसरे जगह पे है वो शिफ्ट, उन लोगों का फॉर्म कैसे फिलअप होगा, कैसे जमा? ऐसे तो आवेदन ये 16 से 20 सितंबर तक जारी था लेकिन विभाग के द्वारा कल सूचना दिया गया है कि ये जो प्रोसेस है वो चलते रहेगा, लगातार रुकेगा नहीं, बंद नहीं होगा। पहले भी हम लोग परिमार्जन छुट्टी हुई जमानदी के लिए ऑनलाइन के लिए आवेदन ले रहे थे, नामांतरण बंटवारा के लिए आवेदन ले रहे थे और अभी भी वो 20 तारीख के बाद भी जारी रहेगा, बंद नहीं होगा। सर बहुत सारे लोगों के अंदर अफरा तफरी मचा हुआ कि फॉर्म जो है सबको जमा करना है, इस तरह का जो है ट्रेंड चल रहा, लोगों के मेंटेलिटी ये बन गई है कि फॉर्म अगर नहीं मिला तो मेरा ज़मीन जो है दूसरे प्लॉट में चला जाएगा या दूसरा का हो जाएगा। तो क्या सभी को ये फॉर्म जमा करना है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। जिनके जमानदी में किसी तरह का त्रुटि है उन्हीं को सिर्फ फॉर्म जमा करना है और जिनके जमानदी में किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है वो फॉर्म अपना देख लें, जांच करके आश्वस्त हो लें कि मेरे जमानदी में किसी तरह का त्रुटि नहीं है तो अपने पास ही रखेंगे, वो जमा नहीं करेंगे। जमा उन्हीं को करना है जिनके जमानदी में किसी तरह का त्रुटि है, खाता प्लॉट छूट गया है या किसी के नाम में त्रुटि है तो वो अपना फॉर्म भर के जमा करेंगे। और कोई दूसरे का फॉर्म लेके या किसी का पास पड़ोस का लेके फॉर्म भर देंगे, जमा कर देंगे, इस तरह का कोई इस तरह का नहीं इशू है। वो जब ले लिए मेरे बदले फॉर्म तो वो भर देंगे तो उनका हो जाएगा या नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस तरह का कोई इस तरह का नहीं है। बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि मेरे बदले कोई दूसरा को लेकर चला गया तो मेरा ज़मीन उसके नाम से हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई अथी नहीं है। बस उनके जमानदी में सुधार होगा और किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है, बस ये चाहेंगे कि जैसे 4 भाई अभी बताए थे कि उत्तराधिकारी के लिए हम लोग बंटवारा ले रहे हैं, अगर जो यहाँ से चारों भाई सहमति नहीं देंगे तो बंटवारा नहीं हो पाएगा यहाँ से, फिर उनके लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। बहुत लोगों का सर दादा का ज़मीन है और उनके जो है पिता के नाम से नहीं चढ़ा है और वो डायरेक्ट पोता के वो अपने नाम से चढ़वाना चाहता है तो हाँ, वो वंशावली बना के देंगे, वंशावली और अपने सब हिस्सेदार का सहमति बंटवारा शेड्यूल है ना, तो उसमें अपना अपना हिस्सा के अनुसार अगर जो सहमत रहेंगे तो यहाँ से बंटवारा हो जाएगा। एक बार हम चाहेंगे कि सर जो फॉर्म आप लोगों के
पास भिजवा रहे हैं, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म को मेरे ऑडियंस को दिखा करके थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देते तो ज़्यादा बेटर होता सर। एक फॉर्म जिसमें रकबा लिखा हुआ, खाता नंबर, प्लॉट नंबर जो है उस तरीके का। हाँ। किसी को हम लोग दे रहे हैं इस तरह का जमंदी दे रहे हैं, ये जमंदी हुआ है ना, इस तरह का जमंदी है। तो एक जमंदी अगर जो कोई गलती हो वो भर के देंगे इस तरह के, यहाँ पे अगर जो ये खाता प्लॉट का ये स्पेस है तो वो अपना खाता प्लॉट भरेंगे। इसके साथ संबंध में यहाँ साक्ष्य क्या लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उससे संबंधित साक्ष्य देंगे दूसरा। और उसके पास एक शपथ पत्र हम लोग साथ में दे रहे हैं, है ना, जमंदी के साथ शपथ पत्र भी लगा देना होगा उनको। जो फॉर्म जो दिया जाता है उसके साथ साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है, इसमें देना पड़ता है? जिस संबंधी से वो सुधार करना चाहेंगे, जैसे नाम में त्रुटि है तो अपना रसीद लगा के देंगे, तो उसमें नाम हम लोग मिलान करेंगे अपने जमंदी से, सही रहेगा तो उनका नाम सुधार हो जाएगा। इस अभियान को लेकर के ये अभियान जो है राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, वो जनहित का काम है। किसान, मकान, दुकानदार, जितने लोग हैं तो जमीन से जुड़े हुए हैं, एक भाई नहीं मान रहे, जमीन से सभी के पास कुछ न कुछ है, किसी को मकान है, किसी जमीन की खेती भी है। तो सरकार का मानना है कि हम ये अभियान महाअभियान के तहत चला के सभी बिहार वासियों को मकान हो या जमीन का किसी का जो मंदी में त्रुटि नहीं हो, चाहिए नहीं बंटवारा अगर त्रुटि है तो उसी के लिए अभियान चालू हुआ है। और त्रुटि के निराकरण के लिए पदाधिकारी भी तत्पर हैं, और यहाँ के किसान, दुकानदार जो भी हैं बिहार के, वो सभी लोग इसमें सहभागिता अपना कर रहे हैं। इसीलिए कुछ माहौल में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन सुधार हर किसी का होगा। जिनका जमाबंदी अगर सुधार पहले से हो गया है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको थोड़ा मोड़ा त्रुटि है तो वो खतियान अगर है तो खतियान के पट्टे लगाएंगे, उसके साथ रसीद के पट्टे लगाएंगे। अगर केवाला ज़मीन खरीदे हैं तो केवाला के पट्टे लगाएंगे, साथ साथ रसीद लगाएंगे। पुराना रसीद भी लगा सकते हैं, लेकिन सुधार उसी से होगा। नया रसीद में अगर सब सही है तो अभियान में सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, न कोई घबराने की आवश्यकता। जिसका त्रुटि है वही जमा, सिर्फ जिसका त्रुटि है वही इस अभियान में शामिल हों, और जिनको त्रुटि नहीं है उनको अभियान के में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो निश्चित से अपने घर में सोएं, यही सरकार का मानना है। यही इसी उद्देश्य के लिए ये महाअभियान चलाया जा रहा है, ऐसा महाअभियान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक। क्या आपकी ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ों में नाम यानी कि पिता का नाम गलत है, खाता खेसरा, रकबा लगान में गड़बड़ी है, तो उसका जो है आप सुधार करवा सकते हैं। जमाबंदी अभी भी पूर्वजों के नाम पर है, यानी अभी भी आपके जो ज़मीन के जो जमाबंदी है वो आपके पूर्वज यानी आपके दादा परदादा के नाम से है, तो उसमें भी आप अगर आप चाहते हैं सुधार कराने के लिए तो आप करा सकते हो। समाधान हेतु शामिल हो। अन्यथा अगर आपको लगता है कि हमारा खाता प्लॉट में या तो जो है सभी चीज़ में मेरा रसीद में सब कुछ सही है, तो आपको जो है आवश्यकता नहीं है कि इस फॉर्म को जमा करें। अगर आपको लगता है इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं तो आप कचहरी आकर के मिलिए, और यहाँ पे जो भी फॉर्म जो दिया गया है आप उसको करेक्शन करके सही करके यहाँ पे सबमिट कीजिए। अन्यथा आपको जो है इस अभियान में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बिहार के तमाम उन किसान भाइयों तक पहुँचे, तमाम उन लोगों तक पहुँचे जिनका अभी भी लगता है कि ज़मीन में किसी तरह का कोई त्रुटि है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देखते हैं SN20, मेरा नाम साहिद है। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।